-150 है, क्यों? तो यहाँ पे हमें एक ये एपी दे रखी है और ये बताना है कि -150 है वो इस एपी का पद है या नहीं है और क्यों। तो यहाँ हम पहला पद देखते हैं क्या है, 11 है। तो यहाँ ए बराबर 11 है और डी के बराबर कितना है, दूसरी टर्म में से पहली टर्म हम घटा देते हैं, 8 - 11 तो ये हो जाएगा -3 और ए एन के बराबर दिया है -150। अब ए एन का फार्मूला होता है हमारे पास ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान 150 बराबर ए का मान 11 प्लस एन का मान हमें ज्ञात करना है, डी का मान -3। तो -150 इसको इधर ले आओ 11 बराबर -3 n प्लस 3। 150 और 11 ये हो जाएंगे -161 बराबर, और ये -3 और ले आओ इधर बराबर -3, ये प्लस का 3 था इधर आके -3, तो ये हो जाएगा -164 बराबर -3n। इससे ये कट जाएगा 164/3 बराबर कितना हो जाएगा n। तो n का मान यहाँ पे 164/3 आया। ये पूर्णांक नहीं है, ये होना चाहिए धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। n एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन यहाँ n एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है। यदि ये धनात्मक पूर्णांक नहीं है तो इसलिए -150 दी गई एपी का पद नहीं होगा, दी गई एपी का पद नहीं होगा। अब यहाँ पे n का मान जो है वो एक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, यहाँ पे n का मान धनात्मक पूर्णांक नहीं है, इसलिए -150 है वो एपी में नहीं है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 7 है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो हमें देखो क्या ज्ञात करना है। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये देखो आपको दिया हुआ क्या है और ज्ञात क्या करना है। हमें 31वां पद ज्ञात करना है, यानी ए 31 ज्ञात करना है। ए 31 क्या होता है, ए प्लस 30d, ये हमें चाहिए, ये ज्ञात करना है। दिया हुआ क्या है, ए 11 हमें दे रखा है 38 और ए 16 दे रखा है 73। ए 11 38 दिया है, ए 16 73 दिया है, ए 31 हमें ज्ञात करना है। ए 11 का मतलब ए प्लस 10d बराबर 38 और ए 16 का मतलब, यानी यहाँ पे एक कम हो जाता है, 11 है तो 10 हो जाएगा, 16 है तो यहाँ 15d हो जाएगा। ए प्लस 15d बराबर 73। इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 और विलोपन विधि के द्वारा इसे हल करेंगे। तो पहली समीकरण माइनस दूसरी समीकरण हम करते हैं, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कट हो जाएगा, 10 में से 15 जाएंगे -5d बराबर, ये हो जाएगा 13 में से 8 जाएगा 5 और यहाँ 6 में से 3 जाएंगे 3, -73 प्लस 38, 73 में से 38 जाएगा 35 और ये बड़े के साथ माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। अब 5d के बराबर 35, क्यों माइनस से माइनस कट गया, और d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 35/5, 5 एकम 5, 5 7 35, d का मान आया 7। अब d का मान कहाँ रख दें, समीकरण 1 में रख दें। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर d का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं तो ये हो जाएगा a
प्लस 10 गुणा में 7 बराबर 38। ए प्लस 10 साथे 70 हो जाएगा बराबर 38। ए बराबर 38 माइनस 70, 38 में से 70 जाएंगे तो माइनस का कितना बचेगा, 10 में से 8 गए 2 और यहाँ हो गए 6, 6 में से 3 गए 3। ए का मान हमारे पास 32 आया, डी का मान 7 आया। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है ए 31। अभी तक हमें ए 11 38 दे रखा था, ए 16 73 दे रखा था। ए 11 का मतलब ए प्लस 10 डी और ए 16 का मतलब ए प्लस 15 डी। इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करते हुए हमने ए और डी का मान ज्ञात कर लिया और विलोपन विधि का हमने यहाँ पे प्रयोग किया है। तो अब ए 31 होता है ए प्लस 30 डी। तो ए प्लस 30 डी ये किसके बराबर हो जाएगा, ए का मान -32 प्लस में 30 गुणा में डी, डी का मान है 7। तो -32 प्लस 30 साथे 210, 210 में से 32 जाएंगे, 10 में से 2 गए 8, यहाँ हो जाएंगे 10, 10 में से 3 गए 7, 178। तो 31वां पद है वो 178 है, अतः 31वां पद बराबर 178 होगा। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 8 है, एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है, यानी n के बराबर हमारे पास कितना है 50 है और तीसरा पद 12 है, A3 के बराबर 12 है तथा इसका अंतिम पद 106 है। तो कुल पद 50 है और ये कहता है कि अंतिम पद 106 है, तो इसका मतलब 50वां पद है वो 106 है। तो A50 बराबर 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात करो। A29 हमें ज्ञात करना है। तो A3 है वो 12 है, यानी तीसरा पद 12 है, 50वां पद 106 है, A29 हमें ज्ञात करना है। तो ये बिल्कुल प्रश्न नंबर 7 की तरह है। A3 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ A3 और A50 है, ज्ञात करना है वो A29 है। तो यहाँ A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस 2D। A प्लस 2D कितना है हमारे पास 12 है और A50 इसका मतलब A प्लस 49D बराबर 106 है। इन दोनों को समीकरण 1 और 2 मान लेते हैं। विलोपन विधि से हल करेंगे तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर तो ये निशान बदल जाएंगे और ये A से A कट जाएगा, 2 में से 49 जाएंगे तो -47D बचेगा और यहाँ कितना बचेगा, 6 में से 2 गए 4 और 10 में से 1 गए 9, -94 बच जाएगा। माइनस से माइनस कटेगा, 47D बराबर 94 और D का मान आ जाएगा 94/47, 47 एकम 47, 47 दूना 94 और यहाँ पे D का मान 2 आया। अब D का मान समीकरण 1 में रखो। D का मान समीकरण 1 में रखने पर जब 1 में हम रखेंगे तो ये हो जाएगा A प्लस 2 गुणा में D का मान 2 बराबर 12, A प्लस 4 बराबर 12, A बराबर 12 माइनस 4 और ये हो जाएगा 8। तो हमारे पास D का मान 2 आया, A का मान 8 आया। अब ज्ञात क्या करना है, ज्ञात हमें करना है A29। A29 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 28D लिखा जा सकता है ये। तो A की वैल्यू हमारे पास 8 है, प्लस में 28, D का मान 2, 8 प्लस 28 दूना 56, 56 और 8 64 आ जाएगा, 6 और 8 14, 5 1 6। तो यहाँ देखो मैंने क्या किया है, यहाँ पे मुझे A3 दे रखा था 12, A3 का मतलब A प्लस 2D बराबर 12, A50 दे रखा था 106, तो A प्लस 49D, A50 क्या हो जाएगा A प्लस 49D यानी 50 से 1 कम बराबर 106 है। तो इन दोनों को हमने विलोपन विधि से हल कर लिया। विलोपन विधि से D का मान 2 आया और A का मान 8 आया। अब A29 हमें ज्ञात करना है, तो A29 को हम लिख सकते हैं A प्लस 28D।
तो ए का मान 8 रख दिया और डी का मान 2 रखते हुए ए 29 का मान 64 आया। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट हुआ। आगे प्रश्न नंबर 9 है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो यहाँ हमें दिया हुआ क्या है और ज्ञात क्या करना है, ये देखो। सबसे पहले किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, यानी तीसरा पद है वो 4 है और 9वां पद है वो -8 है, और ये बताना है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा, यानी n का मान हमें ज्ञात करना है जब an बराबर शून्य हो। तो a3 के बराबर हमें दे रखा है 4 और a9 दे रखा है -8 और an के बराबर 0 है। n का मान हमें ज्ञात करना है, ये इतना कुछ हमें दिया हुआ है। तो a3 के बराबर 4, तो इसका मतलब a प्लस 2d के बराबर 4, a9 है उसको लिख सकते हैं a प्लस 8d के बराबर -8। ये समीकरण 1 हो जाएगा, ये समीकरण 2। अब विलोपन विधि से हल करेंगे तो समीकरण 1 में से 2 घटाएंगे, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, ये कट हो जाएगा। -8 प्लस 2 -6d बराबर 8 और 4 12, डी का मान हो जाएगा 12 बटे -6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो ये -2। अब डी का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में हम रखेंगे तो ये क्या होगा, a प्लस में 2, डी की वैल्यू -2 बराबर 4, a माइनस 4 बराबर 4, a की वैल्यू हो जाएगी 4 प्लस, ये उधर जाके प्लस का 4, तो a का मान आया 8। तो हमने अभी तक जो हमें दिया हुआ था, a3 दिया हुआ था, a9 दिया हुआ था, a3 को हमने लिखा a प्लस 2d, a9 को लिखा a प्लस 8d, और विलोपन विधि से ये जो दो समीकरण बनी इनको हल किया, डी का मान -2 और ए का मान 8 आया। अब देखो, अब हमें an के बराबर 0 दे रखा है। an क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर an होता है। तो a का मान हमें 8 मिला है, n का ज्ञात करना है, d का मान -2 है और ये 0 है। तो ये होगा 8, इस 2 की गुणा यहाँ पे करोगे विद नेगेटिव साइन, तो -2n, -2 की -1 के साथ करोगे तो +2 बराबर 0, -2n प्लस 8 और 2 10 बराबर 0, -2n बराबर -10, माइनस से माइनस कट जाएगा, n बराबर 10 बटे 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, n की वैल्यू आई 5। तो इसका अर्थ ये हुआ कि पांचवा पद शून्य होगा, पांचवा पद शून्य होगा। यहां तक मैंने आपको दोबारा बता दिया था कि a और d के मान आपको ज्ञात करने हैं। अब a और d के मान an बराबर 0 में हम रख देंगे, a का मान है, d का मान है, an का मान है। ये 4 में से 3 मान हमारे पास है, n का मान हमने ज्ञात कर दिया, n का मान आया 5, तो इसलिए पांचवा पद है वो शून्य होगा। तो प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट हुआ। अब आगे प्रश्न नंबर 10 है, यदि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सारवंतर ज्ञात करें। तो ये कहता है कि 17वां पद यानी A17 है, 17वां पद उसके 10वें पद से, 10वें पद से A17 का और A10 का अंतर है वो 7 है। 17वां बड़ा है और 10वां छोटा है, तो 17वां पहले लिखा जाएगा, 10वां बाद में लिखा जाएगा, जो इनका अंतर है वो 7 है। अब पढ़ो, अब आपको समझ आएगा। यदि किसी एपी का 17वां पद, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से, उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सारवंतर ज्ञात करो। हमें डी ज्ञात करना है कितना है। तो A17 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस में 16d लिखा जा सकता है, माइनस में A10 को हम क्या लिखेंगे, a प्लस 9d लिखा जा सकता है, बराबर 7। तो a प्लस 16d ये ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस a माइनस 9d हो जाएगा बराबर 7। ये a माइनस का, ये a प्लस का, 16 में से 9 जाएंगे, 7d
बराबर 7 और डी का मान आ जाएगा 7/7। तो ये कट के 1 आ जाएगा। डी का मान ही तो हमें ज्ञात करना था, तो इसलिए सारो अंतर यहाँ पर हमारे पास 1 होगा। तो यहाँ सारा अंतर है वो कितना होगा? 1 होगा। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 11 हमें मिला है एपी 3, 15, 27, 39 इस तरह से